हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9 का टॉपिक। तो क्लास 9 में हम लोग रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर यानी कि रियल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन हम लोग देखेंगे। टॉपिक आप लोग डाल लो जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास डिस्कस कर चुके थे कि रियल नंबर हमारा क्या होता है, ये रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। ठीक है, या तो ये रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। तो रेशनल नंबर का ऑपरेशंस आप लोग देख चुके हो, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग 2 + 2 4 होता है, 3 × 2 6 होता है। तो ये या 1/2 × 1/2 1/4 होता है। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर ऑफ रेशनल इन रेशनल फॉर्म। हम लोग देखना है, हम लोग को देखना है इरेशनल फॉर्म में। ठीक है, इरेशनल में हम लोग कैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इरेशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग को रेशनलाइजेशन भी देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं एडिशन। जैसे आपको 2 + √3 एंड 3 + 2√3 को ऐड करना। 2 + √3 और 3 + 2√3 को ऐड करना है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि लाइक टर्म्स के साथ ऐड होगा। जैसे कि आप अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे थे कि लाइक टर्म्स के साथ ऐड होता है, अनलाइक टर्म्स के साथ ऐड होता है। तो 2 + 2 यानी कि अगर हम इसको 2√3 + 3 + 2√3 अगर लिखते हैं तो 2 और 3 आपस में क्या होगा, 5। और ये दोनों लाइक टर्म्स है। 2√3 और 1√3 मिलकर के क्या बनेगा, 3√3। बहुत इजी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन। अगर 2 + √3 है, दूसरा है 5 + √3, 5 + √3 और 2 + √3। बताओ 2 + √3 है -5 + √3। ठीक है, यहाँ फ्रॉम कर दो तो यहाँ बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 + √3 -2 + √3। तो 5 + √3 माइनस करो तो -2 -√3। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 + 3 √3 पवेलियन चला गया, कट गया ये। ठीक है, मतलब आउट हो गया। तो 5 + -2 क्या बचा, 3 बचा। इस तरह से हम लोग लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, अनलाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स के साथ क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जैसा आप लोग ऑपरेशंस पढ़ते थे अलजेब्रा में, वैसा ही हम लोग को इरेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में भी उसी ऑपरेशंस को फॉलो करना है। इससे क्या पता चला, अब बताओ, दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, इरेशनल। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, इट मस्ट बी रेशनल, इट शुड बी रेशनल आल्सो। वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए, हो सकता है रेशनल नंबर। कैसे, अगर ये 2 + √3 और यहाँ 2 - √3 दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4। तो बताओ यहाँ पे सम ऑफ इरेशनल और रेशनल क्या बन जाएगा, एक रेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। अब यहां कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। सिर्फ इस बात के लिए है कि सम और डिफरेंस इरेशनल। अब बताओ 2 + √3 है एंड 2 - √3। अब ऐड करो 2 + √3 + 2 - √3। √3 से √3 पहले चला गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब बताओ कि सम ऑफ इरेशनल यहाँ पे क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 + √3 - 2 + 2 √3। तो
5 प्लस रूट 3 -2 रूट 3। तो 5 में से 2 गया तो 3 और 3 माइनस रूट 3। अब ये क्या हो गया इक्वेशन? तो यहाँ कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि सम या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, डिफरेंस या तो इरेशनल हो सकता है या तो रैशनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। 3 एक रैशनल नंबर है ना, डिफरेंस ऑफ इरेशनल इज रैशनल है, डिफरेंस ऑफ इरेशनल इज इरेशनल, दोनों हो सकता है, दोनों की संभावनाएं यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में लोग क्या देखेंगे? देखो अगर 2 प्लस रूट 3 दे दिया, 2 प्लस 2 रूट 3 दे दिया, हाउ विल यू मल्टीप्लाई दिस? जैसे हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 4। अब इस 2 को इस रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लाइक लाइक टर्म्स यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रूट 3 से अंदर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और रूट 3 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब देखो तो ये काम समझ में आ गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, रूट अंडर 6 नहीं होगा क्योंकि 2 और रूट 3 दोनों अलग टर्म्स हैं, 2 अलग है रूट 3 अलग है, और प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 क्या रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट अंडर 3 का कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ 4 प्लस कितना रूट 3 हो गया 6 रूट 3 प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, कितना हो गया 3 2 6 4 10 प्लस 6 रूट अंडर 3। ठीक है, तो 10 प्लस 6 रूट अंडर 3 हमारा इसका क्या आ गया वैल्यू। इसलिए कहते हैं यहाँ से आप क्या समझे कि रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि रूट अंडर a इंटू रूट अंडर a कितना होता है a होता है, यानी कि सेम रूट में अगर मल्टीप्लाई रखो तो क्या हो जाता है वही वैल्यू आ जाता है। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ गया 3, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन। किसी एक टर्म से किसी बाइनोमियल ट्राइनोमियल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन देखो, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3 रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 6 प्लस 5 रूट अंडर 15 की, और डिवाइड करना है किससे रूट 3 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 6 बाई रूट अंडर 3 प्लस 5 रूट अंडर 15 बाई रूट अंडर 3। अब यहाँ देखो रूट 3 से रूट 3 पावर नहीं चला गया, आउट हो गया ये। अब ये रूट 6 है, ये रूट 3 है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे 5। अब बताओ रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं बाई रूट 3 प्लस रूट अंडर 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, और बाई रूट अंडर 3। ठीक है, ये रूट 3 से रूट 3 पवेलियन चला गया, रूट 3 से रूट 3 पवेलियन चला गया, कितना बचा 3 प्लस 5 रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट अंडर 5। ये हमारा क्या निकल गया आंसर आ गया। यानी कि किसी भी ट्राइनोमियल बाइनोमियल क्वाड्रिनोमियल को अगर हम किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऐसे सेपरेटली डिवीजन कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक था हमारा इरेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो हमारा रैशनलाइजेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं तो यहाँ अलग अलग फॉर्म में देखेंगे, न्यूमरेटर फॉर्म में, डिनोमिनेटर फॉर्म में, डिफरेंट टाइप में देखेंगे। तो टाइप 1 में अगर आप बात करो
तो 1/2 प्लस रूट 3 अगर दे रखा हो और बोलेगा इसको रैशनलाइज करने के लिए, तो यहाँ तो न्यूमरेटर है ही नहीं, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग क्यों रैशनलाइज करते हैं? इसको सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं कि सवाल जो हमारा डिफिकल्ट है वो आसान हो जाए, उसको आसानी से हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकें। 2 प्लस रूट 3 है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 माइनस रूट 3 से। यहाँ प्लस है इसलिए किससे मल्टीप्लाई किए, माइनस से, और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा रूल काम आता है, यहाँ हमारा रेशनल नंबर में कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू सेम रहती है एज इट इज। ठीक है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट अंडर 3 और 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 माइनस रूट अंडर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 3, यानी कि 2 माइनस रूट अंडर 3 हमारा क्या निकल गया, निकल गया। तो 2 प्लस रूट अंडर 3 to 2 माइनस रूट अंडर 3। यहाँ एक फॉर्मूला काम आता है जो नोट करना इंपॉर्टेंट है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, 2 माइनस रूट 3, y कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से हम सीख पा रहे हैं। यहाँ से हमको एक बात और पता चला कि इफ 1/a प्लस रूट अंडर b दे रखा है, इफ 1/a प्लस रूट अंडर b दे रखा है, तो अगर हम बात करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, 1, देन इट्स rationalized वैल्यू इज, उसका रैशनलाइज्ड वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a माइनस रूट अंडर 3। अगर ये a प्लस रूट अंडर b है तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो a माइनस रूट अंडर b। बताओ 2 प्लस रूट अंडर 3 था तो a प्लस रूट अंडर b था, तो यहाँ आप देखें कि a का 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, तो क्या बचा यहाँ, बचा यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 बचा। तो a प्लस रूट अंडर b को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका रैशनलाइज्ड वैल्यू क्या होगा, a माइनस रूट अंडर b। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में को फेस करने के लिए अगर कम समय में सवाल बनाना हो, सीधा a प्लस रूट अंडर b दिया हो, जहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, तो वहाँ a माइनस रूट अंडर b हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी रैशनलाइज्ड वैल्यू, यानी कि ये और ये वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 था हमारा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 में उसको इरेज कर देते हैं, टाइप 2 के लिए अगर स्पेस नहीं बचा। टाइप 2 में देखो कि अगर टू प्लस रूट अंडर 3 दे रखा है, 2 माइनस रूट अंडर 3 दे रखा है, ठीक है, बोलेगा कि इसको रैशनलाइज करो। इसको रैशनलाइज करना है तो हम यहाँ पे दो कंडीशन में इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर कंडीशन में रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कंडीशन में रैशनलाइज कर, दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू सही आएगा और आंसर सही होगा, वो कोई काट नहीं सकता। जब तक आप बोलेंगे कि आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को, तभी आप वो स्पेसिफिक मेथड से यानी स्पेसिफिक टर्म्स को रैशनलाइज करोगे। नहीं बोलेगा तो आपका दोनों वैल्यू सही है। तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन में क्या करोगे कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज है उसी को रैशनलाइज करना, क्योंकि उसी से आपका आंसर आएगा। तो 2 माइनस रूट 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो वैल्यूज है वो क्या होगा। अब बताओ 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, बताओ a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर आता है। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, वही कहानी, 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का
स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमारा वैल्यूज कितना आ गया 4 माइनस 3, ये हो गया 4 प्लस 4 रूट अंडर 3 प्लस 3/1। अब 4 और 3 कितना हो गया 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 इसका कितना हो गया वैल्यू हो गया रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। 7 प्लस 4 रूट 3 हमारा कितना आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह से टाइप 2 के सवाल को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना हो या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर आपके पास कम समय है तो डायरेक्टली कैसे देखो अभी बताए थे हम, क्या बताए थे 2 प्लस रूट 3 है 2 माइनस रूट 3 हो जाओ 2 माइनस रूट 3 1/2 माइनस रूट 3 इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 1/2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3 का क्या बताया थे। अगर 2 माइनस रूट 3 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, उसका उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस है तो हम लोग 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो तरीका इससे पहले बताया गया था कि 1/2 माइनस रूट 3 है, उसको डायरेक्ट 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल आइडिया और भी फाइंड आउट करने वाला जो वैल्यू है वो दूसरा कहता है फाइंड a एंड b। 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 इज इक्वल टू a माइनस b रूट अंडर 3, ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 दे रखा है और 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 दे रखा है, तो a माइनस b ये रूट 3 के फॉर्म में दे रखा है, बोलते हैं और b कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 बाय 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो ये 5 से 4 से मल्टीप्लाई हुआ, रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि लाइक टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 की बात करो, यहाँ पे 2 रूट 3 है और इंटू 7 है, तो 7 इंटू कितना हो गया 14 रूट 3, ठीक है। दोनों प्लस में था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 35 माइनस 20 रूट 3 और 14 रूट 3 6 रूट अंडर 3 और माइनस 24 बाई कितना हो गया 49। 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। जैसे a इंटू बी का स्क्वायर है, आगे हम लोग देखेंगे a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, एक्सपोनेंट्स का रूल हम लोग देखेंगे, उसी रूल में आता है ये। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 से या 48, तो 35 में से 24 गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, माइनस 6 रूट अंडर 3 बाई 1। अब दोनों को कंपेयर करो, अगर इसको कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी बताओ तो, a की वैल्यू 11 है और b क्या है रूट 3 माइनस 1 का कॉफिशिएंट, यानी कि रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 को छोड़ दिया जाए तो b उसका कॉफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। तो यहाँ माइनस रूट 3 आप छोड़ दो तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया 11 और b का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। एक बात और ध्यान से रखो, यदि यहाँ 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 है तो 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 को इसको सॉल्व करने का क्या था, शॉर्ट तरीका था 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, तो 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 इंटू 1 बाई 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, तो 5 प्लस 2 रूट अंडर 3। बताओ इसको क्या लिख सकते हो 7 माइनस 4 रूट अंडर 3, क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, 49 में से 48 गया तो 1, तभी हम लोग 7 माइनस 4 रूट 3 लिख सकते हैं, अदरवाइज
डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 माइनस 6 रूट 3 आ गया, ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू कितना आ गया 6। तो अब जो हमारा थर्ड पार्ट बच गया है वो हमारा एक्सपोनेंट्स का रूल है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। और x प्लस 1/x से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपको काम आएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम लोग फुल डिटेल में x प्लस 1/x के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, x पे पावर 31 प्लस 1/x पे पावर 31 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना ही पावर है x प्लस 1 x पे पावर, x पे कितना पावर है और 1/x पे कितना ही पावर है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग इस पूरे वीडियोस को देखो, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखो। और RS अग्रवाल NCERT का एक्सरसाइज आप यहाँ तक बना सकते हैं, इवन यू कैन सॉल्व RD शर्मा, ठीक है, आप RD शर्मा ही बना सकते हो इस बेसिस पे।